पहले पड़ाव के विषय में बात करें गुरुदेव कि हमारे जीवन में सत्संग क्यों नहीं आ पाता है कि लाख चाहने के बाद भी। जहाँ तक बात है कि सत्संग का जीवन में आना, ये एक सार्वभौम तथ्य है, सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब तक किसी भी चीज़ का मन में इंटरेस्ट गहरा नहीं उतरता तब तक उधर कदम नहीं बढ़ते या उसके लिए आगे कुछ व्यवहारिक नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सत्संग की रुचि जागृत हो। रुचि तब जागृत होगी, उससे भी पीछे मुड़ के हम देखें जब उसके महत्व का पता चलेगा कि सत्संग जीवन में क्यों आवश्यक है। जैसे बच्चे को जब ये जागरूकता हो जाएगी कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है जीवन में, पढ़ाई नहीं है तो क्या कठिनाई है, तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, इम्पोर्टेंस के साथ इंटरेस्ट होता है। सत्संग का जब ये लगेगा कि सत्संग ही है जो जीवन को दिशा दे सकता है, सत्संग ही है जो असत से हटाकर सत की ओर, अनुचित से हटाकर उचित की ओर, प्रमाद से पुरुषार्थ की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जा सकता है। सत्संग ये है जो जीवन को सही जीवन बना सकता है। जब ये इम्पोर्टेंस समझ में आएगी तो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा तो अपने आप कदम सत्संग की ओर बढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि सत्संग के महत्व को समझना होगा और सत्संग के लिए रुचि जागृत करनी होगी, और जब ये हो जाएगा फिर सत्संग जीवन का अंग बन जाएगा। इसमें गुरुदेव थोड़ा सा वो अगला विषय पर जाना कि रुचि मतलब कैसे हम आगमन करें, चाह रहे हैं कि उसको हम, क्योंकि एक आलसी मन होता है हमारा, तो उस रुचि को कोई बढ़ाने का विशेष उत्तर मतलब जैसे देखो, जीवन में हमें चाहिए ये कि हम जीवन को अच्छे से जी पाएँ, ये एक जिज्ञासा बनानी होगी। क्योंकि मनुष्य जीवन है, सब योनियों से अलग जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, तो श्रेष्ठ जीवन में से कुछ श्रेष्ठता प्रकट हो, श्रेष्ठ जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य हो पाएँ और कुछ विचार हमारे सद्विचार बन पाएँ, वृत्तियाँ सद्वृत्तियाँ बन जाएं। नहीं तो क्या है, पार्श्विक वृत्तियाँ हावी हो जाएंगी। शरीर तो मनुष्य का होगा लेकिन आचरण जो होगा वो कहीं ना कहीं पशुओं जैसे आचरण, कई वृत्तियाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही हावी हो जाएंगे अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा। सत्संग नहीं होगा तो कुसंग होगा, और कुसंग जो है वो अच्छी भली बुद्धि को भी बिगाड़ देता है। जैसे अब देखें कि अच्छी भली कैकेयी, लेकिन मंथरा का कुछ क्षण का कुसंग कैसी विकृति ले आया और कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर गया। और दूसरी ओर आप देखें, लंकनी राक्षसी, लेकिन हनुमान जी का कुछ क्षण का सत्संग कितना बड़ा एक सुखद परिवर्तन ले आया। तो हम प्राय कहते हैं कि जो अच्छी भली बुद्धि को बिगाड़ दे उसका नाम कुसंग है, और जो बिगड़ी हुई बुद्धि को संवार दे उसका नाम सत्संग है। तो इसमें चयन करो कि मुझे बिगाड़ की ओर चलना है या सुधार की ओर चलना है। तो जब ये आएगा कि सुधार की ओर, तो सत्संग के बिना कोई विकल्प नहीं होगा। तो इस रूप में जब विचारा जाएगा तो निश्चित लगेगा कि सत्संग जीवन में कितना आवश्यक है और कुसंग से दूर रहना कितना आवश्यक है।